द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अब हम प्राचीन भारत का इतिहास आगे आगे की ओर चल रहे हैं। पढ़ेंगे हम सीमावर्ती राजवंश। सीमावर्ती राजवंश। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो राजेंद्र प्रथम। आइए क्वेश्चन, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कुद्र भीड़ ने कर दी? कुद्र भीड़ ने कर दी। तो अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कुद्र भीड़ ने कर दी? अधिराजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन है? वाकाटक। वाकाटक। विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है? तो पाल। पाल दक्षिण से नहीं रखता है। कौन कौन रखता है दक्षिण भारत से संबंध? पांड्य, सातवाहन, प्लव। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में से संबंध नहीं रखता है? तो पाल। पांड्य रखता है, सातवाहन रखता है, प्लव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। मेरा पहला क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? चोल सेना का भाग नहीं था? तो सी, रथ। ये रथ नहीं था, लेकिन कौन कौन था? सेना था, युद्ध प्रोजय हाथी थी, पैदल सेना था। निम्नलिखित में से कौन सा चोल सेना का भाग नहीं था? तो रथ। लेकिन कौन कौन था? नौसेना, युद्ध युद्ध प्रोजय हाथी, पैदल सेना। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो कुमार संभव। किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? तो चालुक्यों की। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? तो चालुक्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? तो क्लूतोंग। क्लूतोंग। किसने? क्लूतोंग। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्होंने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? तो क्लूतोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मुद्राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त। मुद्राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य कृतिक रत्नावली किसकी कृति है? रत्नावली हर्षवर्धन की कृति है। साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो हर्षवर्धन। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया है? तो कालिदास। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत एवं अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? तो सभी भूमिवासियों की पात्रता, पद परिवर्तन और लॉटरी द्वारा चयन। चोल प्रशासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सभी भूमिवासियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, वह कौन चोल नरेश था जिसने शासन काल में तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराज प्रथम। वह कौन चोल नरेश था जिसके शासन काल में तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक, यानी सब शब्दों का है तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा है?
तो संस्कृत में। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शैल चिकित्सा से। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा एवं शैल चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो प्लव की। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? प्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस प्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस प्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कुद्रभीण ने कर दी? रिपीट क्वेश्चन है ये, अधिराजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोलों को सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? चोलों के सिक्कों पर हाथी नहीं है, तो कौन कौन सा है ये देख लेंगे। मत्स्य है, धनुष है, चीता है। निम्नलिखित में से कौन से चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? हाथी नहीं है। देख लेते कौन कौन सा है, मत्स्य, धनुष, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एक विद्वान की कृति है? किताबुल हिंद के रचनाकार अलुबर्नी है। किताबुल उल हिंद इनमें से किस एक यात्री विद्वान की कृति है? अलुबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो कणाद। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोडा रथों का निर्माण कराया था? तो प्लवों ने। इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोडा रथों का निर्माण कराया था? प्लवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो नटराज की। चोलकालीन सर्वाधिक प्रचलित कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो नटराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षस लिखा था? मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षस लिखा था? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पंचया वेद भी कहा जाता है, यानी पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम के लेखक कालिदास। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। आइए हम देख लेते हैं, ऑप्शन में भी देख लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुक्लुवर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसी को फिर से रिपीट करते हैं, तिरुवल्लुवर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से। निम्नांकित में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय।
निम्नांकित में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपातों का एक प्रबल केंद्र था मथुरा में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का एक प्रबल केंद्र था मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगड़ी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगड़ी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति किसमें लिखा गया है? तो मनुस्मृति संस्कृत में। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति किस में लिखी गई, यानी सब साफ शब्दों में कहते किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? संस्कृत में नहीं लिखा गया तिरुकुलर, ये संस्कृत में नहीं लिखा गया है। हम देख लेते हैं संस्कृत भाषा में कौन कौन। रत्नावली लिखा गया, राजतरंगड़ी लिखा गया, मेघदूत लिखा गया संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखे गए थे? तिरुकुलर, लेकिन कौन कौन सा लिखा गया? ये नहीं लिखा गया है। लिखा गया है रत्नावली, राजतरंगड़ी, मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? लीलावती। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? बाणभट्ट। प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम क्या था? अमरकोश था। किस भाषा में? संस्कृत में। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। हम अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे प्राचीन कालीन सत्यापत कला, यानी चित्रकला, यानी संगीत कला। देखिए, हम ये भारत का जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, माने भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिए उस वीडियो को पूर्ण रूप से। ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंटेंट बहुत अच्छा से तैयार किया गया है, और आप लोग देखिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।